अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 15 जनवरी को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 15 जनवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। तो कुल मिलाकर कल 15 जनवरी को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर आज 14 जनवरी को राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान और उनके साथ में अल्पसंख्यक विभाग में काम कर चुके रिटायर्ड सह सचिव ऐनुल अतार और उन्हीं के साथ में परभनी ज़िले से आए हुए तमाम ही अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल आज परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से मुलाकात की और उनसे अल्पसंख्यक समाज के बारे में तफसीली बातचीत की गई। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज की इस मुलाकात में राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान ने ज़िला अधिकारी साहब को बताया कि कोविड-19 के इस महामारी में जिस पूरे ज़िले के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक लड़कियों के हॉस्टल थे, उन तमाम हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। इसके चलते तमाम लड़कियों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। उसको देखते हुए जल्द से जल्द इन तमाम हॉस्टल को फिर से खोल दिया जाए लड़कियों की पढ़ाई को देखते हुए, ऐसा एक निवेदन भी आज जिलाधिकारी साहब को दिया गया। उसी के साथ अल्पसंख्यक समाज के लिए जो पंतप्रधान की तरफ से 15 कलमी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके लिए भी जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाए और उस पर भी जल्द से जल्द काम होना चाहिए, ये भी मांग आज रखी गई। तो उन्हीं के साथ में PMJKY अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए हॉस्टल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ITIA के अंदर अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए उनके एडमिशन, इस पर तफसीली चर्चा की गई। मसलों के ऊपर एक कमेटी गठित की जाए और इन तमाम ही अल्पसंख्यक समाज के मसाइल को हल किया जाए, ऐसी मांग की गई। तो वहीं पर परभनी के ज़िला अधिकारी साहब ने भी भरोसा जताया कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर इन तमाम मसाइलों को हल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज की इस मीटिंग में गुलाम मोहम्मद मिठू साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में मूसा भाई नागानी, प्रवीण मोमिन, शेख रफ़ीक, शेख वाजिद, रिटायर डिप्टी कलेक्टर डे साहब, इनके साथ में तमाम ही अल्पसंख्यक समाज के जिम्मेदार मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, कल 15 जनवरी को ग्राम पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। लगभग 566 ग्राम पंचायत के चुनाव डिक्लेयर हुए थे, जिसमें से 68 ग्राम पंचायत पहले से ही बिन विरोध चुन लिए गए हैं। इसके बाद कल 15 जनवरी को 498 ग्राम पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी को देखते हुए परभनी पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे 498 पोलिंग बूथ पर मुस्तैदी के साथ तैनात है। दर्शकों को बता दें कि कल 15 जनवरी को जो चुनाव प्रक्रिया पूरे दिन भर चलेगी, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने एक DYSP, उनके साथ में 5 प्रभारी DYSP, तो उन्हीं के साथ में 17 पुलिस निरीक्षक और इनके साथ में पुलिस निरीक्षक, फौजदार, ऐसे कुल मिलाकर 116 अधिकारी इनमें रहेंगे। तो उन्हीं के साथ में 1200 पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे और उसी के साथ अमरावती से आए हुए पुलिस जवान, जिसमें 100 पुलिस जवान हैं, वो भी तैनात है। और उसी के साथ औरंगाबाद से 300 पुलिस जवान और SRP का एक कंपनी और एक सेक्शन, और कुल मिलाकर 700 होमगार्ड, ऐसी पूरी तरह से 498 ग्राम पंचायत के जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उस पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी और ऐसा कड़क बंदोबस्त
परभनी के एसपी जयंत मीना साहब की तरफ से किया गया है। तो वहीं पर एसपी साहब ने पूरे ज़िले की जनता से अपील की है कि कल दिन भर चुनाव का दिन है, दिन भर चुनाव प्रक्रिया पूरी शांति से, सद्भावना से और एक दूसरे से अच्छे से ये पूरी की जाए, छोटी छोटी बात का विवाद ना बनाया जाए, ऐसी अपील भी परभनी के एसपी जयंत मीना साहब ने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने कल 15 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का आदेश दिया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 15 जनवरी ग्राम पंचायत चुनाव वोट डालने का दिन है, जिसमें लगभग 566 ग्राम पंचायत चुनाव डिक्लेयर हुए थे, जिसमें से 68 ग्राम पंचायत चुनाव जिसमें बिन विरोध ग्राम पंचायत चुनी गई थी। उसके बाद 498 ग्राम पंचायत के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जिसको देखते हुए परभनी के जिलाधिकारी ने कल सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं परभनी के जिलाधिकारी साहब ने कल 15 जनवरी को उन तमाम प्राइवेट कारखाने, दुकानदार, फैक्ट्री और प्राइवेट कामगार जो काम करते हैं उन तमाम को भी कम से कम वोट डालने के लिए ही छुट्टी, 2 घंटे की छुट्टी दी जाए, ऐसी भी अपील की गई है, क्योंकि वोट डालना उनका अधिकार है और उनको वोट डालने के लिए 2 घंटे की छुट्टी दी जाए, ऐसा भी आज के आदेश में कहा गया है। तो वहीं पर अगर छुट्टी नहीं दी गई तो ऐसे फर्म वालों पर, ऐसे दुकानदारों पर, कारखाने वालों पर, प्राइवेट दुकानों पर जिसमें काम करने वाले लोगों को वोट के लिए छुट्टी नहीं दी गई और कंप्लेन हुई तो ऐसे दुकानदारों पर, ऐसे कारोबारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 498 ग्राम पंचायत के लिए 15 जनवरी को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसमें 573 पोलिंग बूथ पूरे ज़िले में बनाए गए हैं। तो वहीं पर 14 जनवरी को ही तमाम पोलिंग बूथ पर तमाम अधिकारी, कर्मचारी अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं पर आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चुनाव 1573 ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 1573 पोलिंग बूथ पूरे ज़िले में बनाए गए हैं। तो वहीं पर ग्राम पंचायत चुनाव 7865 अधिकारी, कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि 566 ग्राम पंचायत में से 68 पहले ही बिन विरोध हो चुके हैं और कल 498 पर वोट डाले जाएंगे। 4719 ग्राम पंचायत सदस्यों के चयन के लिए कुल 9438 उम्मीदवार चुनाव मैदान में मौजूद हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर आज 14 जनवरी को परभनी महानगर पालिका से हर गुरुवार को यानी कि हर जुमेरात को नो व्हीकल डे मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि आज 14 जनवरी से परभनी महानगर पालिका में माजी वसुंधरा अभियान के तहत अब हर जुमेरात को, हर गुरुवार को नो व्हीकल डे मनाया जाएगा, जिसमें तमाम ही महानगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी, आयुक्त, उपायुक्त सारी नो व्हीकल डे मनाएंगे, जिसकी शुरुआत आज 14 जनवरी को की गई है, जिसमें आज सुबह 10:30 बजे परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब साइकिल पर परभनी महानगर पालिका कार्यालय पहुंचे। तो उन्हीं के साथ में तमाम ही कर्मचारी और अधिकारी सभी साइकिल पर आज अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार ने माजी वसुंधरा अभियान के तहत पूरे महाराष्ट्र में इस नो व्हीकल डे मनाने के आदेश दिए थे, जिसको आज परभनी में भी, जिस पर आज अमल किया गया। आज सुबह से ही तमाम अधिकारी, कर्मचारी साइकिल पर पहुंचने की वजह से पार्किंग में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की जगह पर साइकिल स्टैंड नज़र आ रहा था। एक दिन के लिए ही सही, मगर प्रदूषण में कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर आएगी। महानगर पालिका के इस कदम की तारीफ पूरे शहर में की जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 14 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 7,779 बताई जा रही है। तो वहीं इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 7,347 बताई जा रही है। तो वहीं पर अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर
309 पहुंच चुकी है। 309 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 123 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 14 जनवरी के दिन की बात की जाए तो आज भी कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा 14 आए हैं। 14 कोरोना के नए मामले पूरे ज़िले में आज पाए गए हैं। तो वहीं पर 4 पेशेंट को डिस्चार्ज भी दिया गया है और 1 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से होने की बात बताई गई है। तो ये आज 14 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।